यूपी में शपथ ग्रहण के तीसरे दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गृह, नियुक्ति, कार्मिक, आवास एवं शहरी नियोजन और राजस्व सहित कुल 34 विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को यूपी विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं और दोनों मिलकर ही सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश की जनता का विकास कर सकते हैं। हमने चुनाव के दौरान देखा कि नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप किए। हम कह सकते हैं कि जनता कभी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, हमेशा प्रगतिशील सोच को स्थान देती है। जो सकारात्मक होगा वो अंगीकार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। वह यूपी विधानसभा में शपथ नहीं ले सकेंगे। सीतापुर जेल प्रशासन ने आजम खां को शपथ लेने के लिए अनुमति देने की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वे इसका इस्तेमाल करके राजनीतिक बदले ले रही है। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई का पैसा कश्मीरी पंडितों को दे देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस होगी। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सदन में रखे जाने वाले सभी दस्तावेज केवल अब ई पेपर के रूप में ही पटल पर रखे जाएंगे। गोवा में नवगठित भाजपा सरकार ने साल में 3 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया है। सोमवार को सीएम प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बीजेपी के विधायक रमेश तावड़कर को मंगलवार को गोवा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले ने प्रमोद सावंत के मुख्यमंत्री के रूप में और बीजेपी के 8 अन्य विधायकों को कैबिनेट के मंत्रियों के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद मंगलवार से विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कहा कि बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम समाज अपनी भूल सुधारे। सत्ताधारी बीजेपी और सपा पर विधानसभा चुनाव में मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि इन पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आतंक और डर का माहौल बनाया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया कि सेना में खाली पड़े पदों को भरने के लिए तत्काल भर्ती निकाली जाए और युवाओं को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि लंबे समय से भर्ती नहीं होने, रिजल्ट और नियुक्तियों में विलंब के कारण युवाओं में भारी निराशा है।